हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ आईयूपीएसी सिस्टम पे। आईयूपीएसी नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैसे की जाती है, नेमिंग की बात हो रही है। नेमिंग कैसे की जाती है और इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिया हुआ है। वो क्या दिया है कि अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप आपके पास कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें मल्टी फंक्शनल ग्रुप हैं, तो अब सबसे पहली तो चुनौती ये होती है, चैलेंजेस जो होती हैं कि फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की आप क्या करें, आइडेंटिफिकेशन करें। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चूंकि फर्स्ट पार्ट में आपको ये दिया गया था कि COOH इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसमें CHO है, इस COOH है, और इसमें आपका कीटो है, और इसमें आपका COOH है। ये आपको मैंने आइडेंटिफाई किया था प्रायोरिटी टेबल के अनुसार। नेमिंग नहीं कराई थी, तो नेमिंग पे थोड़ा सा बात कर लें। तो पहला कंपाउंड हम लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि जब भी नेमिंग करनी होती है तो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के बाद नंबरिंग करते हैं। तो हमारा COOH चूँकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो गई। 1, ये हमारी 2, ये हमारी 3, ये हमारी 4, ये हमारी 5, जैसा कि मेंशन है। तो 4 नंबर पे हमें क्या मिल रहा है, CO मिल रहा है। CO को आप कीटो या ऑक्सो कह सकते हो। तो आप अगर इसको ऑक्सो लिख रहे हो तो आप इसको क्या लिखा गया है, इसका लिखा गया है 4 ऑक्सो, तो ये हो जाएगा 4 ऑक्सो, राइट। और फिर चूंकि चेन 5 कार्बन की है तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग कैसे की जाती है। 5 कार्बन की है, हम पेंटेन लेकिन ई को रिमूव करते हैं और ओइक सफिक्स को यूज करते हुए लिख देते हैं, और इस तरीके से नेमिंग हो जाती है 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट बात करें, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है प्रायोरिटी टेबल का तो वो ज़रूर देखें। आपकी CHO प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और आपकी कीटो एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक गेस्ट है। तो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको। तो बताइए चेन में कितने कार्बन है, चेन में 4 कार्बन है, चेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 3 नंबर पे आपका पुनः कीटो आ रहा है, तो इसकी नेमिंग में देखिए लिखा गया 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, ये नेम लिखा गया है भाई, नेम लिखा गया है 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। कैसे 3 नंबर पे आपका, ये 3 नंबर पे आपका क्या है, ये देखिए 3 नंबर पे आपका ऑक्सो या कीटो है तो इसको ऑक्सो लिखा गया। और चेन कितने कार्बन की है, चेन 4 कार्बन की है, तो ये ब्यूटेन से ओरिएंटेड है, तो आपने इसीलिए ब्यूटेन, लेकिन ई नहीं लिखते हैं, ई हटाते हैं। और सी एच ओ जहाँ पे होता है आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये तो क्लास 10 के स्टैंडर्ड का, वहाँ अल को अल सफिक्स यूज किया जाता है, तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसमें आपको साइनाइड भी दिख रहा है और COOH भी दिख रहा है। COOH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो पहले हम चेन को आइडेंटिफाई करते हैं कि चेन में कितने कार्बन है। मदर चेन में तो 1 2 3 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पे आपका जो ये लिखा गया है NC, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट या गेस्ट। तो नेम क्या इसीलिए लिखा गया, किस नंबर के कार्बन से अटैच है, 3 नंबर के कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगा 3 साइनो। क्या हो गया, 3 साइनो हो गया, 3 साइनो। और चेन 3 कार्बन की है तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आप प्रोपेन लिखोगे, ई नहीं लिखोगे, ओइक एसिड जोड़ दोगे, ओइक एसिड जोड़ दोगे, राइट। तो 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें भैया कीटो भी है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप भी है, इसमें एक OH भी है। तो देखिए चूंकि अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसमें एक OH एक CO है, तो आई नेमीन आल ओन प्रायोरिटी टेबल में ऊपर होता है, तो इसीलिए CO प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो नेमिंग करते समय चूंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, एक आपको मिथाइल दिख रहा है, एक मिथाइल दिख रहा है, और दूसरा आपको OH के कारण हाइड्रोक्सी दिख रहा है। आपको पता है प्रीफिक्स यूज करते हैं, अगर कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ रहा है तो प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो हाइड्रोक्सी। अब हाइड्रोक्सी पहले रखें या मिथाइल,
तो आपको पता है अल्फ़ाबेट आर्डर अगर देखें तो H अल्फ़ाबेट में फर्स्ट नंबर पर आता है, M बाद में आता है, इसीलिए OH किस नंबर से अटैच है, 3 नंबर से अटैच है, इसलिए देखिए 3 हाइड्रोक्सी। और ये जो डैश नहीं होता ये केमिस्ट्री में हाइफन बोलते हैं, 3 नंबर पे ही मेथाइल है तो 3-3 फिर हाइफन और फिर ये आपकी मेथाइल हो जाएगी, ये मेथाइल हो जाएगी। और ये इसमें क्योंकि कीटोन है, कीटोन तो आपको पता है कीटोन के लिए क्या करते हैं, ई को तो हटाएंगे, ब्यूटेन लिख देंगे, ब्यूटेन लिखेंगे, हाइफन लगाएंगे, किस नंबर पे है आपकी 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे है तो 2 हाइफन और ये आपकी ओन हो जाएगी, राइट। तो ये नेमिंग हो गई 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल ब्यूटेन 2 ओन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। इसमें इसमें भी अगर देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप तो 2 है, एक आपकी कीटो है, दूसरी COH है, तो COH आपकी क्या होगी, वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगी, और एक सब्स्टिट्यूएंट भी है मेथाइल। अब देखिए जब आप नेमिंग करते हो तो नेमिंग करते समय ध्यान रखोगे क्योंकि CO के कारण आप ऑक्सो यूज करोगे और CH3 के कारण आप मेथाइल यूज करोगे। अब मुझे बताओ अल्फ़ाबेट में ये बाद में आता है और ये पहले आता है, M के बाद ही O आता है, तो आप पहले किसका नेमिंग करोगे, मेथाइल। तो पहले नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, ये आपने कर लिया। तो 3 नंबर पे मेथाइल है, इसीलिए नाम क्या लिखा गया है, नेम लिखा गया है 3 मेथाइल। फिर 2 नंबर पे ऑक्सो है, 2 ऑक्सो, बीच में हाइफन लगाना देखिए नहीं भूला जाता है, 3 ये आपकी मेथाइल, 3 मेथाइल, राइट। और ये आपकी 2 हाइफन ऑक्सो, और फिर आप वही 4 कार्बन की है तो आपने लिखा ब्यूटेन, ब्यूटेन ई हटा के ओइक एसिड जोड़ देते हैं, ओइक एसिड वही जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक OH दिख रहा है, एक NH2 यानी एमीन दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है एमीन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो नंबरिंग कर लो भाई, 1 2 3 4 और ये 5। तो आपकी 2 नंबर पे OH है और 4 नंबर पे एमिनो है, इसीलिए देखो 4 हाइफन ये लिखाया गया है कि जब भी नेमिंग करते हैं जिस नंबर पे होता है 4 हाइफन और NH2 की प्रेजेंस के कारण यहाँ पे एमिनो डाला जाता है, एमिनो। अब चूँकि चेन कितने कार्बन की है, चेन 5 कार्बन की है, तो हम यहाँ लिखते हैं पेंटेन, पेंटेन ई नहीं लिखेंगे। अब चूँकि OH हमारा एक साइड में नहीं है, साइड इंड पे नहीं है, इसीलिए हम उसके पोजीशन को यहाँ डिटरमाइन करेंगे। तो 2 नंबर पे है 2 फिर हाइफन फिर हमारी आल, तो 4 एमिनो पेंटेन 2 आल। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि 2 फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, एक तो आपको CO दिख रहा है, एक आपको OH दिख रहा है। तो आइन एमीन आल ओन, अब CO प्रायोरिटी टेबल में OH पे ऊपर रहेगा, तो CO हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो हम क्या करते हैं, हम करते क्या हैं, हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग अब हमारी राइट साइड से नहीं होगी, लेफ़्ट साइड से होगी, 1 2 ये हमारी 3 ये हमारी 4। तो देखिए क्या हो जाएगा नेमिंग करते समय, अब चूँकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए किस नंबर पे अटैच है, 4 नंबर के कार्बन से, इसीलिए लिखा गया है 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी यानी 4। ये ध्यान दीजिएगा जब भी आप ऐसा करेंगे तो नेमिंग करते समय आप हाइफन लगाना नहीं भूलेंगे, हाइफन लगाएंगे यानी लोकेंट लिखने के बाद आप उसके प्रीफिक्स यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। फिर चेन में कितने कार्बन हैं, चेन में आपके 4 कार्बन हैं, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन, ई नहीं लिखते हैं। OH की पोजीशन को डिटरमाइन कीजिए, OH की पोजीशन को डिटरमाइन कीजिए, वो तो शुरू में ही हो गई। आपको कीटोन की पोजीशन को डिटरमाइन करना है, तो ये 2 नंबर पे है, ये आपकी हो जाएगी 2 और ये उसकी सफिक्स ओन, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एक साइक्लिक कंपाउंड दिया गया है, एक साइक्लिक कंपाउंड दिया गया है, इसकी नेमिंग कैसे की जाए, बॉन्ड फार्मूला दिया गया है। तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कितने कार्बन, देखिए यहाँ से नंबरिंग हो रही है, यहाँ से नंबरिंग हो रही है, कितने कार्बन हैं, इसमें कार्बन है 1,
ये आपकी 2, ये आपकी 3, ये आपकी 4, ये आपकी 5, ये आपकी 6। अच्छा देखिए इसका स्ट्रक्चर भी अगर हम बना दें 1 2 3 4, ये 5 और ये आपकी 6, तो देखिए 6 कार्बन बना दिया। अब मान लो इसको हमने 1 कर दिया, 1 कर दिया तो इस पर एक कीटो ग्रुप आपके इस स्ट्रक्चर से आपका OH यहाँ पे है, 3 नंबर पे है, ठीक है। 3 नंबर पे आपकी OH है, 3 नंबर पे आपकी OH है, राइट। और पता है कार्बन की रेस्ट ऑफ द वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाई होती हैं? हाइड्रोजन के द्वारा। ये हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया, इसीलिए तो ये एलिफेटिक की तरह ही होते हैं, लेकिन थोड़े से क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, अब ये आपका 3 हो गया। तो देखिए नेमिंग क्या की गई है। 3 नंबर पे आपकी हाइड्रोक्सी है, क्योंकि आपको पता है कीटोन यानी अगर किसी में C डबल बॉन्ड O होता है और किसी में OH होता है तो प्रायोरिटी टेबल में कीटो ऊपर है। तो ये इसका मतलब ये एक हेक्सेनोन है, 6 कार्बन के कारण हेक्सेनोन है। लेकिन हाइड्रोक्सी OH के लिए हम क्या करेंगे, उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। किस नंबर पे है? 3 नंबर पे है, 3 हाइड्रोक्सी। अब साइक्लिक कंपाउंड है ना, क्लोज कंपाउंड है, इसीलिए वर्ड यूज करते हैं साइक्लो, और बाकी सब प्रोसीजर वही रहेगा। ये आपकी हेक्सेन से ई हटा के ओन जोड़ देंगे, हेक्सेनोन। तो ये आपकी नेम इसीलिए दी जा रही है 3 हाइड्रोक्सी और ये आपकी साइक्लो हेक्सेनोन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इसमें देखिए 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, COH है, फ्लोरीन है और ये हाइड्रोक्सिल है। तो आपको पता है फ्लोरो, F से ये फ्लूरो आ जाएगा, फ्लूरो, और OH से आपकी हाइड्रोक्सी आ जाएगी, OH से आपकी हाइड्रोक्सी आ जाएगी। और COH हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए हम ओइक एसिड ही यूज करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है 1 2, ये हमारी 3, ये हमारी 4। तो 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी और 2 नंबर पे आपकी फ्लोरो। अब बताइए फ्लोरो पहले लिखा जाए हाइड्रोक्सी? अल्फ़ाबेट ऑर्डर में F पहले आता है, F, तो इसको पहले लिखेंगे 2 फ्लोरो और फिर हाइपन लगा के 4, फिर हाइपन हाइड्रोक्सी। चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, इसीलिए ब्यूटेन से ई हटा के ओइक एसिड जोड़ दिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट में फिर बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।